रहीम एक छोटे से कच्चे घर में अपने बेटे अमन के साथ रहता था। घर भले ही छोटा था लेकिन प्यार बहुत बड़ा था। रहीम रोज सुबह जल्दी काम पर निकल जाता। अमन हमेशा उसके साथ जाने की जिद करता। रहीम उसे प्यार से समझाता कि वह अभी छोटा है, लेकिन अमन हमेशा बोलता, अब्बा मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। रहीम उसकी बात पर मुस्कुरा देता। दिल में दोनों एक दूसरे के सहारे थे। गरीबी थी लेकिन मोहब्बत भरपूर थी। यही मोहब्बत उनके घर की ताकत थी। एक दिन रहीम अमन को अपने साथ खेत में ले गया। तेज धूप थी। अमन जल्दी थक गया। रहीम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा जिंदगी में थोड़ा थकना बहुत जरूरी है। इसी से इंसान मेहनत की कीमत समझता है। अमन कुछ नहीं बोला, लेकिन पिता की यह बात उसके दिल में उतर गई। वह अब थोड़ा समझदार महसूस कर रहा था। बाप की सीख बच्चे की पहली किताब होती है। अमन ने यही पहली बात समझी। घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता था। रहीम हमेशा अपनी थाली अमन को दे देता। अमन चुपचाप यह सब देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, अब्बा आप पूरा खाना क्यों नहीं खाते? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बाप की भूख तो उसका बेटा ही होता है। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसने महसूस किया कि गरीबी मुश्किल है, लेकिन पिता का प्यार इसे आसान बना देता है। अमन का दिल और भी मुलायम हो गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया। रहीम और अमन वहीं फंस गए। अमन डरकर बोला, अब्बा हम डूब जाएंगे क्या? रहीम ने उसे सीने से लगा लिया। जब तक बाप जिंदा है बेटा कभी नहीं डूबता। उसने अमन को कंधे पर उठा लिया। खुद पूरा भीग गया, लेकिन बेटे को एक बूंद भी नहीं लगने दी। पिता का साया हमेशा बचाता है। गांव का एक आदमी अक्सर रहीम का मजाक उड़ाता, कहता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। रहीम हमेशा चुप रहता, लेकिन अमन को यह सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन अमन ने पूछा, अब्बा आप जवाब क्यों नहीं देते? रहीम ने प्यार से कहा, बेटा गरीब का जवाब उसकी मेहनत होती है। आज नहीं तो कल लोग खुद समझ जाएंगे। अमन शांत हो गया। उसने पहली बार सब्र का मतलब सीखा। वह अपने पिता को और जोर से पकड़कर घर लौटा। रात को अमन सो रहा था। रहीम उसके पास बैठकर दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी रोशन कर देना। अगर कुछ खोना हो तो मुझे खोना, मेरे बेटे को नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अमन आधी नींद में यह सब सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। बाप की दुआ हमेशा परछाई की तरह साथ चलती है। अमन ने यही समझा। एक दिन अमन ने कहा, अब्बा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। रहीम ने उसे प्यार से देखा। बेटा सपने बड़े होने चाहिए, पैसों की सोच से छोटे नहीं होने चाहिए। अमन का चेहरा चमक उठा। रहीम ने कहा, मेहनत तुम करो, दुआ मेरी होगी। अमन ने मन में ठान लिया, वह अपने बाप का सिर ऊंचा करेगा। यह सपना अब उसका भी हो गया। दोनों की उम्मीदें एक हो गईं। पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। रहीम ने पैसे जोड़कर अमन को भेजा। घर में अब खाली थाली रह गई, लेकिन रहीम के दिल में गर्व भर गया। अमन ट्रेन में बैठकर रो रहा था। उसने कहा, अब्बा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। रहीम ने कहा, बेटा उद्यान वही भरते हैं जो घोंसले से निकलते हैं। अमन चुप हो गया। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। दिल में बाप की दुआ थी। शहर बड़ा था। अमन अकेला हॉस्टल की दीवारें, ठंडी रात को पिता की याद सताती। वह सोचता, क्या अब्बा ने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा? तभी उसे बाप की आवाज याद आती, मेहनत करो बेटा, मेहनत। अमन अपने आंसू पोंछकर फिर पढ़ने बैठ जाता। वह खुद को मजबूत बना रहा था। पिता की याद उसकी ताकत बन गई थी। दिन भर पढ़ाई और मेहनत। अमन कभी पीछे नहीं हटा। हर मुश्किल में उसे अपने बाप का चेहरा याद आता। कुछ महीनों बाद वह टॉप 5 छात्रों में आ गया। शिक्षक ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व करेंगे। अमन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हां सर, एक दिन जरूर करेंगे। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। रहीम की दुआ हर कदम पर साथ थी। अमन अब पहले से ज्यादा मजबूत था। एक दिन गांव से खबर आई, रहीम बहुत बीमार है। अमन का दिल बैठ गया। वह तुरंत शहर से गांव भागा। रहीम कमजोर था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। अमन रोते हुए बोला, अब्बा आपने बताया क्यों नहीं? रहीम धीमे से बोला, बेटा बाप अपना दर्द छुपा लेता है ताकि बेटा कभी टूट न जाए। अमन का दिल पिघल गया। अमन कई हफ्ते गांव में रुका, बाप की सेवा करता रहा।
रहीम बार बार कहता, बेटा शहर जा, तेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अमन कहता, अब्बा आप ज्यादा जरूरी हैं। रहीम ने पहली बार अपनी आंखें छुपाईं। दोनों की मोहब्बत और गहरी हो गई, लेकिन परीक्षा अब भी बाकी थी। जिंदगी उन्हें और कुछ दिखाने वाली थी। अमन का मन दो हिस्सों में बट गया। अमन फिर शहर लौट आया, लेकिन अब हर पल चिंता रहती। उसने पढ़ाई और तेज कर दी ताकि जल्दी नौकरी मिल सके। वह रोज दुआ करता, अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे। उसकी मेहनत और बढ़ गई। हर रात पिता की याद उसे जगाती। वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता था कि उसे अपने बाप के लिए जीतना है। आखिर वह दिन आया। अमन को बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली ही खबर उसने अपने बाप को सुनाई। रहीम की आंखें चमक उठीं। अमन ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, अब्बा आपकी मेहनत रंग लाई। रहीम रो पड़ा, नहीं बेटा, तेरी मेहनत मेरी दुआ का जवाब है। गांव में पहली बार इतनी खुशी थी। पिता पुत्र की थकान मिट गई। अमन ने पहली तनख्वाह पिता के हाथ में रखी। रहीम का हाथ कांप गया। वह बोला, यह सब तुम्हारा है बेटा? अमन बोला, नहीं अब्बा, यह सब आपका है। मैं तो बस आपका सपना पूरा कर रहा हूं। रहीम की आंखों में चमक आ गई। उसने अमन को गले लगाया। घर की दीवारें खुशी से भर गईं। यह पल दोनों की जिंदगी का सबसे कीमती पल बना। प्यार की गर्माहट पूरे घर में फैल गई। अमन ने गांव में पक्का घर बनवाया। उसने चाबी पिता के हाथ में रखी। रहीम की आंखें भर आईं। वह बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भी सपने पूरे होंगे। अमन ने कहा, अब्बा जब मेरा हाथ आपके हाथ में था तो हर सपना आसान था। दोनों नए घर को देखते रहे। आंखों में गर्व और खुशी थी। रहीम ने हाथ उठाकर दुआ की और अमन के माथे पर चुंबन दिया। गांव वाले कहते, रहीम तुमने क्या खूब बेटा पाला है। रहीम मुस्कुराकर कहता, नहीं, मेरे बेटे ने मुझे अच्छा बाप बना दिया। दूर खड़ा अमन यह सुन रहा था। उसकी आंखें भर आईं। बाप का गर्व उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत था। दोनों साथ बैठकर चाय पिए और पुराने दिनों को याद किया। अब उनकी जिंदगी में सुकून का मौसम था। एक रात रहीम ने अमन का हाथ पकड़ा, धीरे से बोला, बेटा जिंदगी में कभी घमंड मत करना। मेहनत और दुआ से बढ़कर कुछ नहीं। अमन चुपचाप सुनता रहा। रहीम ने आगे कहा, और याद रखना, बाप का प्यार कभी नहीं मरता। अमन ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस रात अमन ने सीखा, बाप का साया सबसे बड़ी दौलत होता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।